होने वाली बीएएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है और इसी बीच विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और फर्जी वोटरों के खिलाफ मुंबई में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इस रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे और एनसीपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जो इस मुद्दे की गंभीरता और विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है। रैली में शामिल हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने विरोध का इजहार कर रहे थे और साफ संकेत दे रहे थे कि जनता अपने मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी है। इससे पहले टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि अगर बंगाल में किसी भी असली मतदाता का मत अधिकार छीना गया तो 1 लाख लोग दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला है? क्या मुंबई में दिखाई गई संख्या और जोश दिल्ली में भी दिखाई देगी? क्या लोग सचमुच अभिषेक बनर्जी के आह्वान पर दिल्ली में इकट्ठा होकर चुनाव आयुक्त की कथित गड़बड़ियों और वोटर सूची में हेरफेर के खिलाफ विरोध करेंगे? क्या 1 लाख लोग सच में दिल्ली आने वाले हैं, जैसे कि चेतावनी दी गई है? लेकिन महाराष्ट्र की रैली ने ये साफ कर दिया है कि जनता अब अपने मत अधिकार को लेकर सजग और सक्रिय हो रही है। इसी वजह से बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था कि अगर बंगाल में एक भी मतदाता का मताधिकार छीना गया जो कि असल मतदाता है, तो 1 लाख लोग दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में वाकई होने वाला है और क्या 1 लाख लोग सचमुच चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, जैसा अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी थी? क्योंकि महाराष्ट्र में हुए हालिया घटनाक्रम ने इसे और ज्यादा पैच बना दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में हुए हालिया घटनाक्रम ने इसे जोरदार बना दिया है, जहां महाविकास अघाड़ी और राज ठाकरे की एमएनएस ने बीएमसी चुनाव से पहले वोटर सूची में कथित गड़बड़ियां और फर्जी वोटों के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई की मेट्रो सिनेमा से बीएएमसी मुख्यालय तक आयोजित इस मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और ये करीब 15 किलोमीटर लंबा मार्च दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 3 घंटे तक चला। इस रैली की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे खुद लोकल ट्रेन में बैठकर रैली की शुरुआत करने पहुंचे और एमएनएस ने भी इस रैली में भाग लिया। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन इस रैली की सबसे बड़ी बात ये रही कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जबकि वो औपचारिक तौर पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा वोटर लिस्ट में हेरफेर और कथित वोट चोरी था, जिसमें विपक्षी दलों का दावा है कि 2024 के चुनाव में लगभग 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि इस तरह की गड़बड़ियों के जरिए सत्ता पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाई है। इस रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे के अलावा एनसीपी और कांग्रेस के नेता शामिल थे। रैली का नाम सत्याग्रह मोर्चा रखा गया और ये मार्च आयोग के गैर जिम्मेदाराना कामकाज, वोट चोरी, वोटों में गड़बड़ी और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ था। दोस्तों, बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कट चुके हैं और अब चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का ऐलान किया है। इन राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। जिसके बाद विपक्ष ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इससे पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लागू करने के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी चेतावनी दे चुके हैं। दिल्ली में जो चुनाव आयोग का कार्यालय है उसको घेरने का 1 लाख लोग उसका घेराव करेंगे, ऐसी चेतावनी वो दे चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या दिल्ली में वाकई ये होने वाला है? क्या 1 लाख लोग अभिषेक बनर्जी के कहने पर दिल्ली आने वाले हैं? चुनाव कार्यालय के बाहर इकट्ठा होंगे? क्या मुंबई में दिखाई गई भारी संख्या और दिल्ली में भी ये दिखाई देने वाली है? मुंबई रैली ने साफ कर दिया है कि जनता चुनावी हेरफेर और गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
और सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करने से भी पीछे नहीं हटेगी। अगर दिल्ली में भी 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं तो ये न सिर्फ चुनाव आयोग के सामने चुनौती होगी, बल्कि पूरे देश में चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए संदेश दिया जाएगा। विपक्ष लगातार दावा कर रही है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है और जनता को सचेत भी किया जा रहा है कि उनके अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में भी मुंबई जैसी ताकत दिखा पाएगी, जैसा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहें कैनी न्यूज, जहां आपकी हर आवाज बनेगी देश की आवाज, सच के साथ।